दुनिया में कुछ कर दिखाने और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने, अपनी अहमियत तस्लीम करवाने के लिए किसी भी कौम में खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी हैं और जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार नौनिहालान मिल्लत की शख्सियत साजी के लिए मुल्क गिर शोहरत रखने वाले सईद अहमद ने दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर ऑडिटोरियम में अपना मुकाम पैदा करके जेर उन्वान मुनक्किदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए किया। ये वर्कशॉप खुसूसी तौर पर नवीं ता 12वीं जमात के तलबा और तालिबात के लिए इदारे सियासत और फैज़ आम ट्रस्ट ने मुनक्किद किया था। मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने खैर मकदमी तकरीर करते हुए सईद अहमद का तारुफ करवाया। इस मौके पर सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट इफ्तिखार हुसैन, रुकन मजलिस आमिला फैज़ आम ट्रस्ट सैयद हैदर अली, ट्रस्ट की मुशीर मोहतरमा यास्मीन रियाज और बशीरुद्दीन फारूकी साबिक डिप्टी डीओ भी मौजूद थे। तकरीबन 3 घंटों तक सईद अहमद ने अपने खिताब के जरिए तलबा और औलिया तलबा को बांधे रखा। इनका कहना था कि अगर आप में डिसिप्लिन पैदा हो जाए तो खुद ब खुद आप में खुद एतमादी पैदा होगी। इज्जत नफ्स के मायने वो तालिब की तह तक आप पहुंच जाएंगे, तब कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तालीम ये नहीं कि इसमें बच्चों से इनका बचपन और बड़ों से इनका सुख छीन लिया जाए, बल्कि तालीम बच्चों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ सलाहियतों को उजागर करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। पेश है इस खुसूस में प्रोग्राम के कुछ झलकियां और साथ ही मुकर्रिरीन के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। दिमागी मरीज होते हैं ये लोग, इन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, रहम करना चाहिए। आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो बीमार हैं। इस बीमारी का इलाज कोई नहीं करेगा, खुद को करना पड़ेगा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अपना खुद का चेहरा देखिए। लिसनिंग पावर पर ध्यान देना है, ये सुनने की ताकत है। अब आपको ये काम करना है, पूरा ध्यान अपने लिसनिंग पावर पर रखो। इस हॉल के बाहर हमारी लिसनिंग पावर कितनी है देखिए। हॉल में जो हो रहा है नहीं सुनना है, कोशिश करनी है इसके बाहर का कुछ सुनाई देता है क्या। मैं 30 सेकंड तक कुछ नहीं बोलूंगा या 1 मिनट तक, 45 सेकंड तक। आपको ये कोशिश करनी है, यहां अतराफ में कुछ भी हरकत हो रही होगी, एसी की आवाज आ रही होगी, इसको नहीं सुनना है। रोड के बाहर या इस बिल्डिंग के बाहर कान जा सकते हैं, ट्राई, जस्ट ट्राई। जो ऐसा सोचता है पन जाता है, उसको भी मिलता है, ऐसा नहीं है। आप जैसा सोचते हैं रब्बुल आलमीन वैसा करता है। भिखारी को भीख भी मिलती है, हाँ, मेहनत कश को फल मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब 60 to 70,000 थॉट्स यहां हैं। थॉट्स मतलब बीज, दाना। दाना बोलते हैं ना दाने को, है? कोई भी दाना अपनी खसरत के साथ होता है। जैसे उसकी खसरत हो, कांटे का भी दाना होता है, कांग्रेस घास का भी होता है, फल फ्रूट का होता है, ऐसे ही झाड़ का होता है। हर कहीं ना कहीं काम आने वाले दाने होते हैं। कोई चीज अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाई। हर बीज की खसरत के मुताबिक वो होता है, किसी का आजमाइश के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए, जो भी है। तो बीज दाना जमीन में दफन करने के बाद, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वो तैयार होता है। वो कमजोर दाना फल फ्रूट्स का हो या सब्जी तरकारी का हो या अनाज का हो, कोई भी बेहतरीन चीज का हो, एक दाना जब धरती में उसको दफन किया जाता है, दिमाग किधर भी चला जाता है और जाते जाते कहां तक जाता है पता भी नहीं चलता। कई बार ये टेक्निक मैं बताऊंगा कि कंसंट्रेशन को कैसे इंप्रूव करें। सक्सेस की कुंजी है। देखो मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। बचपन से आपके अम्मी अब्बा आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते हैं।
जितने भी खानदान के बड़े लोग हमेशा सुनते रहते। क्लास टीचर भी आपको सुनाते रहते, आप सुनते रहते। मैं भी आपको सुना रहा हूँ, आप सुनते रहते। जितने भी आपको सुनाने वाले हैं, खासकर मम्मी पापा की हमेशा शिकायत होती है, सुनते नहीं है। अब ये बोलते पोटी सुनती नहीं और पोटा सुनता नहीं। और क्लास में टीचर भी यही बोलती है, सुनते नहीं तुम। ये क्यों बोलते साहब? क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप सीरियसली नहीं हैं। जिस दिन जब भी सुनना होता है तो उसको देखना बहुत जरूरी है। देखना और सुनना एक मंत्र में दिमाग में एक सुई कैसे पैदा करें। आप स्टडी का इतना मूड होता है, अचानक कुछ बात दिमाग में आती, पुराने जख्म खुरदने लगते, कुछ पे हादसा याद आता, किसी ने कुछ नुकसान वाली चीजें बहुत याद आती, नेगेटिव चीजें बहुत याद आती, कभी डर खौफ। हम कल के लिए परेशान होते हैं, इसलिए आज बना नहीं पाते। कल गैर का इल्म है, आज करेंगे तदबीर से तकदीर बदल सकती है। तो बहरहाल सुनने की जो बात है, देखिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें कम ज्यादा हो सकता है। 1000 to 1500 टाइप्स के साउंड ये कान सुन सकते हैं। 1500 किस्म की आवाजें हैं, ये कान पहचान सकते हैं। ये नॉलेज ही तो है। अब कहीं साउंड आया, बताने की जरूरत नहीं कि क्या साउंड था। हाँ, अलबत्ता कोई नया परिंदा आया और एक अजीब आवाज आप सुन रहे हैं, फौरन बेचैन होते हैं, भाई किसकी आवाज है, उसके देखना पड़ता है। एक बार आपने देखा, नॉलेज अब तो दिमाग हो गया, बार बार देखने की जरूरत नहीं। अरे वो इसकी आवाज आ रही है, वो फला ऐसा हो रहा है। नॉलेज 1500 टाइप्स के साउंड हम सुन सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी मनचाहा अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी हम एक्सरसाइज लेंगे, फील इट, महसूस। प्यारे बच्चों और बच्चियों, बेटों और बेटियों, मैं यहाँ पर आखिरी में इस वास्ते कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए, मैं दिल से एक बात कह रहा हूँ कि जब मुझसे कहा गया कि सईद साहब कुछ वर्कशॉप लगाना चाह रहे हैं, तो मेरे मन में यही था कि वर्कशॉप किस किस्म का होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस किस्म का वर्कशॉप होगा, क्योंकि हम फैज़-ए-आम ट्रस्ट में कई महीनों से बच्चों के सेशंस चला रहे हैं, मोटिवेशनल काउंसलिंग। तो वहाँ पर हम अपने तालीम के ताल्लुक़ से ही बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो कोर्सेज हैं। एक शेर आपने कहा था कि शिकवे जुल्मत शब तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। आज आप यहाँ से बैठ कर उठे हैं, ये सोचिए कि वो उसकी क्या है, उसे कुछ भी करने दीजिए, आप अपना देखिए कि आप क्या करें। आप हर लड़का और लड़की अपने नज़दीक सोचिए कि वो तो होते रहता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसमें मत जाइए। आप ये देखिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, मुझे भी बहुत सीखने को मिला आपके साथ आज, और मुझे भी अपनी कोताहियों का अंदाज़ा हुआ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। यकीनन आप लोगों को भी अपनी कोताहियों का अंदाज़ा हुआ होगा, और कोशिश कीजिए कि हम अपनी कोताहियों को दूर करें और एक सच्चे मुसलमान, सच्चे शहरी बनकर हम जो है कोई आगे बढ़ने की कोशिश करें। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम सैयद हैदर अली है। मैं फैज़-ए-आम ट्रस्ट का मेंबर हूँ, मैनेजिंग कमेटी का। और हम लोग जो प्रोग्राम इस वक्त कर रहे हैं, सिर्फ हालांकि वो चीज़ें सब मालूम है, हर एक को मालूम है कि भाई क्या चीज़ है, क्या करना है, हमको ये करना है, हमारा काम ऐसा है। अब जो बेहतरीन चीज़ बताए, भाई आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं मौत का। आपको एक टारगेट दिया गया, आप बोलेंगे ये वक्त में मैं ये काम कर लूँगा, तो वो काम आज से क्यों नहीं शुरू करते आप। हमारा सबसे अहम मसला ये है कि हम बात को कल पे टालते हैं। वो
कल हमारा आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम। आज जो है हम उसको कब यूटिलाइज़ करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आज का दिन आज का आपका है, कल का दिन आपका नहीं है। गया कल आपका चले गया, नया दिन आने वाला है, आने वाला है। आज जो है आप उसके ऊपर अमल कीजिए और उसके ऊपर आप कायम रहिए।